किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने हमारी राम राम। तो विनोद भाई जी वीरेंद्र भाई, जैसा आप देख रहे हैं कि रबी फसलों की कटाई का समय चल रहा है, पूरे जोर शोर से उस पर लग रहे हैं। जी जी। इसके साथ साथ जो किसान भाई हमारे या पशुपालक भाई जो हैं डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, डेयरी व्यवसाय अपना रखा है, या फिर घरेलू जो दुधारू पशु पाल रखे हैं, तो वे भी उसमें लगे ही रहे हैं साथ साथ। पर कई बार जैसा कि कटाई का मौसम आ गया तो उधर ध्यान ज्यादा हो जाए है, खेतों की तरफ और पशुओं की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान हो जाए। तो ऐसे में एक बहुत ही अहम बात हो जाए और वह यह हो जाए कि जब हम खेतों में ध्यान दे रहे हैं फसलों की तरफ जी, कि भी उसको हम काबू कर ले, संभाल ले और काट ले और गा ले और खेत में से बाजार में पहुंचा दे जी, तो उसी तरह से उतना ही ध्यान हमने अपने पशुओं की तरफ भी देना है कि भाई वो भी तो पशुधन है, उससे जो है व्यवसाय के तौर पर उनसे फायदा ले रहे हैं, उनसे दूध वगैरह ले रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारे दुधारू पशु हैं और उनमें जो जाबण गाय हैं, भैंस हैं, उनकी तरफ ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। खास करके जो ब्यात के सिरे लग रही है, ब्यात आ रही है या कई महीने की जाबण हो रही है, क्योंकि कई बार देखा जाए मौसम के बदलने के कारण भी कुछ समस्याएं आ सकें और कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जो कि उनके अंदर कुदरती तौर पर उनकी शारीरिक रचना के हिसाब से ले लें, जो उनकी बच्चेदानी की समस्या उसका है या उसमें पानी भरने की समस्या उसका है, या कटड़ू उल्टा हो गया है जी, कई बार ये हो जाए कटड़ू बछड़ू तो उसको ब्याने के दौरान समस्या आ सके है, पीछा दिखाने की समस्या आ सके है जबड़ पशुओं में, ऐसी समस्याएं कई हो जाए। पर काम की व्यस्तता के कारण जो उनकी तरफ ध्यान ना दिया गया तो ऐसे में वो समस्याएं और ज़्यादा बढ़ सके हैं। बिल्कुल सही करो। तो आज हम जो है इसी विषय पर चर्चा करेंगे विनोद भाई कि गाभण पशुओं की समस्याएं और उनका समाधान भी क्या हो, क्योंकि गर्भावस्था का समय एक बहुत ही अहम समय माना जाए है और इस दौरान जो पशुओं का अच्छी तरह से ध्यान न रखा जाए ना विनोद भाई तो पशुओं में कई प्रकार की समस्याएं हो जाएंगी, जैसा हम जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल भाई। और इससे कई बार पशु की जान भी जा सके है और वो तो हो ही जाएगा, तो नुकसान कितना है पशु का। बिल्कुल, क्योंकि उसके साथ साथ जो मान लो जान बच भी गई दुधारू पशु की, पर जो उसके कटड़ू बछड़ू हैं तो उसके उनके ऊपर भी उसका असर पड़ जाए और दूध का जो उत्पादन है उस पर भी असर पड़ेगा। दूध उत्पादन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मान लो कई बार कोई जाबण पशु है और ब्यात में भी 2-3 महीने रह रहे हैं और वो जो मान लो उसका बच्चा गिर दे हो या गर्भ गिर जाए तो ऐसे में क्या होगा, तो उस पे के शरीर पर बहुत ज्यादा कुप्रभाव पड़ेगा भाई, और उससे जो फिर वो दूध का उत्पादन है उस पर भी असर पड़ेगा। तो इनकी तरफ जो है हमने ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जा है, चाहे वो गाय है चाहे भैंस है। पर यो भी देखा गया है कि जो खास करके हमारी संकर नस्ल की गाय है ये थोड़ा नाजुक सी है, क्योंकि ये हमारे देश की जो जलवायु के अनुकूल ढालने का तो प्रयास करनी है अपने आप ने, पर फिर भी शायद वह बात नहीं बढ़ पाती जो कि होनी चाहिए। तो इनकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी हो जाए। तो आप देख रहे थे, बता भी रहे थे, एक बार जिक्र भी कर रहे थे कि कई तरह की समस्याएं हैं। तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं विनोद भाई हो सके है जो और उनका क्या समाधान हो सका है, जो कि हमारे जाबण पशुओं में उनका समय पे जो हमारे पशुपालक भाई हैं, किसान भाई, उनको जांच लें, परख लें और फिर उनका समाधान भी कर लें, जिससे या फिर नज़दीकी पशु चिकित्सक के पास समय से पहुंच जा और उनको नुकसान होने से बचा सके। और वीरेंद्र भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो आपने शुरुआत भी करी कि जो गौवंशीय पशु हैं इनमें बच्चेदानी का घूमना यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है और यह समस्या जो है गाभिन महीने में ज़्यादातर देखी जाओ है और इस समस्या का सबसे ज़्यादा असर देखा जाओ है भैंसा पे।
और इस बीमारी में पशु के पेट में दर्द जैसे लक्षण हैं। कई बार इसमें लक्षण के हैं कि वीरेंद्र भाई जो पशु है वो बार बार उठेगा बैठेगा, बेचैन सा हो जाए, लात मारने लग जाए, जिस तरह कहते हैं, पेट में लात मारना शुरू कर दिया, लेट कर पैरों में खींचना शुरू कर दिया है, तो इस तरह के लक्षण दिखाना शुरू करता है पशु। और फिर पशु जोर लगा हुआ है, चारा खाना बंद कर दे है, और साथ में जो है गोबर उसका सख्त आना शुरू हो जाए है। ठीक 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जो है पशु की जो लवेटी है वो आकार सिकुड़ना शुरू हो जाए, जो लोटी जो है वो थोड़ा सा होना तो चाहिए था, उन्हें फैलना चाहिए था, पर वो जो और कट्टी होनी शुरू हो जाए, और ब्याण के जो लक्षण है वो बिल्कुल खत्म हो जाए जानवर के। और पशु की जो बच्चेदानी है वो घूम जाए है, और बच्चेदानी के घूम जाने की दशा में पशु ने पलटी लगा कर उसने ठीक करा जा सके। अच्छा, यानी कि अगर पशु की पल्टी लगवा देता हूँ, हाँ, थोड़ा सा वो अपने अनुसार जो है पशु चिकित्सक उसका देखभाल कर सके। हाँ बिल्कुल भाई। और क्योंकि जो हम सोच रहे हैं कि अगर इस समस्या का समाधान हम इंजेक्शन लगवा कर और करवा कर लें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देर करने पर जो है पशु की बच्चेदानी जो है पेट तक जुड़ जाए और पशु का फिर इलाज करना मुश्किल हो जाए। हाँ, मतलब उसकी जान पे बनी, जान पे बढ़ और कई बार ये हो जाए इसके तो पेट में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो उसको टिक्का लगवा दिया, चल 2-4 घंटे निकल जाएगा, पर जबकि जो मूल समस्या है वो उसके बढ़ रही है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है विनोद भाई कि भी नजदीकी पशु चिकित्सक से जरूर सलाह लें, और उसकी देखरेख में ही जो भी इलाज है, चाहे वो अल्टी पल्टी कर रहे हैं उसका, या जो भी उसका इलाज संभव है वो उसके डॉक्टर की उसका मुआयना करके ही कर सके है। वो हम यहाँ भी नहीं कह सकते कि हम कह देंगे भी न्यू कर लो, वो भी संभव नहीं है, क्योंकि जो सही तौर पर जो डॉक्टर देख के उसको निरीक्षण करके बता सकेगा वो शायद हम यहाँ से भी उसका जिक्र, यानी कि लक्षण देखो खाली घर पर घरेलू नुस्खे ना अपना, घरेलू नुस्खे वो ना करेंगे, नीम हकीम खतराई जाए, डॉक्टर तो जरूर, डॉक्टर से जो सलाह जरूर। और वीरेंद्र भाई एक समस्या और जो आवा है वो है बच्चेदानी की में पानी भरना। अच्छा, और जो गर्भित पशु है उसके शरीर का जो गर्भकाल का जो समय है उसका विकास होना शुरू हुआ है, उस समय जो है गर्भित पशु का पेट अचानक जो है 20 से 25 दिन में फूलना शुरू हो जाए, क्योंकि ये तो बात शुरुआती उसमें दिख जाए, कई बार लग जाए, बेचैनी सी हो जाए। हाँ वीरेंद्र भाई, हम जाना है कि जो पशु जो गर्भित पशु है उसके बच्चे का विकास होने लग रहा है, तो विकास होगा तो जो उसकी लोटी वो बढ़ेगी। हाँ, वैसे तो थोड़ा बहुत तो उसमें तरल या पानी होगा है जो कि वो उसकी समय के ऊपर निर्भर करे, पर उस मात्रा से ज्यादा है तो खतरनाक हो जाएगा। बिल्कुल भाई। और उस पशु की जो बच्चेदानी है उसमें पानी भर जाने की समस्या देखी जाओ है, और पशु का अगर पशु चिकित्सक से इलाज करवा लें तो बहुत बढ़िया होगा। वैसे तो इसका समाधान एक ही है कि गर्भपात तो करवाना पड़ेगा, अगर पानी भर गया समस्या अगर पानी भर गया तो गर्भपात इसका एकमात्र इलाज है। और गर्भपात के समय करीब लगभग 20-80 से लेकर 200 लीटर तक पानी जो है बच्चेदानी तक निकाला। अच्छा, इतनी ज्यादा समस्या बढ़ जाए, इतनी ज्यादा समस्या बढ़ जाए भाई। और पशु को जो है ग्लूकोज की बोतल भी लगवानी उस टाइम जरूरी हो जाए, लगवानी चाहिए, क्योंकि उसमें हो सके कि पानी की कमी हो जाए। और साथ में जो गुड़ है, नमक का मिश्रण है वो भी जरूर देना चाहिए, पिलाना चाहिए, ताकि जो पानी की जो कमी है वो पशु की पूरी हो जाए। तो ये बिल्कुल है कि भी साथ साथ जो है जो जरूरी चीजें हैं वो तो करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल भाई। परंतु वही बात दोबारा आ जाए, क्योंकि पशु की जान भी कीमती है, पशु भी कीमती है, तो पशु चिकित्सक की सलाह जो है जरूर लें। और यह जो गर्भपात जैसी समस्याएं हो जाए इसमें तो जो है एक नाजुक दौर हो, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो, और उसमें जो एक अनुभवी पशु चिकित्सक की सलाह ली जाए तो पशु की जान को बचाया जा सका है। और वीरेंद्र भाई, जो गर्भ का जो सही समय था उससे पहले अगर गर्भ नष्ट हो जाए तो इसे हम गर्भपात कहते हैं। और गाय भैंस जो है कई तरह के उनमें संक्रमण या जो असंक्रामक बीमारी है उनके कारण गर्भपात हो जाए, कहते हैं अंग्रेजी में जिस तरह कहते हैं भाई इन्फेक्शन हो गया इसका। हाँ वही बात सही कर रहे हो, साफ सफाई नहीं हुई, कुछ तो कारण बने होगा, उसका कोई कारण बना है, जीवाणु है, विषाणु है, फफूंद है, परजीवी है, कोई ना कोई इसका जो कारण बना, इसकी वजह से जो भ्रूण है वो भ्रूण को नुकसान पहुंचा दिया उसने। और पशुओं में जो है गर्भपात का एक मुख्य कारण जो है ब्रुसोलोसिस रोग भी देखा जाओ है, जो गर्भावस्था के अंतिम तिमाही यानी कि जब लोग 7-9 महीने का जो समय है उस टाइम गर्भपात, बस ब्यात के दौरे लग रहे हैं, समझे? हाँ बिल्कुल, ब्यात के दौरे लग रहे हैं जो उस टाइम गर्भपात हो जाए। और गर्भपात के और भी कई कारण हैं, और भी कई जो है जटिल समस्याएं देखी गई हैं। जब भी गर्भपात हो तो तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लेवें, और पशु की खून की जांच भी जरूर करवाएं, ताकि उससे पता लग जाए कि कौन सा जीवाणु है या वायरस है जिसकी वजह से ये समस्या आई है।
और जब भी किसी पशु का गर्भपात हो तो भाइयों जो भ्रूण है, जेर है या जो गर्भनाल है उसे सही तरीके से गड्ढे में दबा दें, जिस स्थान में जो है गर्भपात हुआ है उस जगह ने भी जो है कीटनाशक दवाई तो जरूर साफ करें। और जो पशु है उसके द्वारा जो गर्भ गिराया गया है उस पशु ने भी भाइयों 3 से 4 महीने तक गर्भ धारण ना करवाओ। स्वाभाविक है, क्योंकि जो टाइम से पहले उसका गर्भपात हो गया, नहीं तो पूरा गर्भकाल पूरा होने के बाद ब्यादा पशु वो कुदरती था, प्राकृतिक था, उस समय पूरा हो जाता। पर ये अप्राकृतिक घटना जो घट जाए है तो उसमें पशु को अपना शरीर बनाने के लिए भी जो पुनः पहले के भी जो सामान्य स्थिति में लाने के लिए भी 3 से 4 महीने का जो है समय लगेगा, तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि। और इसमें कई बार यूं भी हो जाए विनोद भाई कि भाई जिस तरह गर्भपात हो गया पशु का और उसके 1.5 या 2 महीने के बाद जो है पशु उसका गर्मी के लक्षण दिखाने लग जाए, तो उसको खाली रख ले वहाँ, क्योंकि वो तो प्राकृतिक तौर पर हो रहा है। पर फिर भी जो है उसको रख ले। पशुपालक भाई ये ना सोचे कि भैया तो हिट में आ गई, जल्दी से इसने नई दूध करा दो, आगे न रड़ जाएगी और भाई जल्दी से कटड़ू बछड़ू की कमी पूरी हो जाएगी। पर जबकि स्वाभाविक रूप में देखा गया कि उसके शरीर में जो कमी हुई है, जो जोर लग गया है उसका, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उसको पूरा करने के लिए उसको अच्छी पौष्टिक आहार दिया जाए, खुराक दिए जाए और उसका जो है इलाज पूरा सही तरीके से करके, और जब वो सामान्य स्थिति में पहुंच जाए, 4 महीने हो जाए, 5वें महीने में हो जाए, कम से कम 4 महीने तक का तो समय लेकर ही चले उसके साथ वीरेंद्र भाई जो देखा जाए गर्भाशय में जो कमी आ गई है वो पूरी होने में समय लगे है। और इसके अलावा वीरेंद्र भाई जो है भ्रूण का गर्भाशय में सड़ना और गलना, यह भी एक बड़ी समस्या है। अच्छा, अंदर ही जो है जो विकसित होने लग रहा है उसी दौरान जो है समस्या आ गई। और इस बीमारी में जो गर्भाशय में जो भ्रूण है उसकी मौत हो जाने पर जो भ्रूण है उसका गर्भपात नहीं हो पा रहा और गर्भाशय में ही वो जो है पड़ा है, तो जिससे जीवाणु उसका पाचन करना शुरू करता है, इनकी अंदर ही वो जो है पचना शुरू हो जाए और पशु का जो है बार बार जोर लगना और उसके जो योनि द्वार से जो है बदबूदार मवाद निकलना, इस तरह की समस्या जो है देखी जावा है। और साथ में जो बीमारी के पशु है, जो बीमार पशु है उसमें बुखार के लक्षण भी दिखे हैं, साथ में जो पशु है वो खाना पीना भी छोड़ दे है क्योंकि उसके पेट में जो भ्रूण है वो भी सड़न लग रहा है। वो यही है ना कि वो शुरुआती अवस्था में था विनोद भाई, और किसी कारण से वो अंदर भी विकसित नहीं हो पाया और बाहर भी नहीं निकला, पूर्णतया गर्भपात भी नहीं होया, और वो अंदर ही बच्चेदानी में पड़ा पड़ा सड़ना शुरू हो गया। उसके कारण फिर वही इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गई, अंदर संक्रमण ज्यादा हो गया और वो मवाद वगैरह हो रही है और वो फिर उसके जो है योनि द्वार से वो बाहर आ रहा है। और जब ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत जो है पशुपालक भाइयों को जो है देर नहीं करनी चाहिए, बिना देर करे जो है पशु चिकित्सक की सलाह ले और हो सके वो अपना मुआयना करके पशु के शरीर का उसको देख के अपने अनुभव के अनुसार जो है उसका इलाज करेगा और उसकी सफाई भी करेगा, उस भ्रूण को भी बाहर निकालेगा जो अंदर पड़ा हुआ है, जिससे कि बच्चेदानी फिर से सामान्य स्थिति में आ सके और पशु के ऊपर कोई उसका असर ना पड़े। क्योंकि कई बार यूं देख ले विनोद भाई कि पशु का बुखार हो रहा है, खाना चारा खाना छोड़ दिया है या उठना बैठना बैठे है, तो यूं सोच ले चल रहा मौसम का फर्क हो रहा होगा, अदल बदल सा हो रहा है, इस कारण भी हो जाए 2-4 दिन में आप भी खा लेगा, पर इतना वह देर हो जाए। बिल्कुल और वह देर जो है फिर यहाँ तक पहुंच ले है कि पशु ज्यादा बीमार हो जाए। और वीरेंद्र भाई इसके अलावा एक और समस्या देखी जाओ जो है पिच्छा दिखाना। हाँ, यह भी बड़ी गंभीर समस्या पशुओं में देखी जाए, खास करके जो थोड़ी से ज्यादा उम्र के पशु हो जाए, 3रा 4था या 5वां 6ठा बयान लगे है, वो ऐसे पशुओं में जो है समस्या ज्यादा देखी जाओ है। और जो ये समस्या लग रही है उसके अगर बचाव करना तो उसका खातर भाइयों हर 2 से 3 महीने में गर्भित पशु की पशु चिकित्सक तक जांच जरूर करवाएं। जी बिल्कुल ठीक है, इनकी कहूँ कि लगातार जो अपना जांच जरूर करवाते रहे पशु की। साथ में पशुओं ने रोजाना 50 ग्राम खनिज मिश्रण सुबह शाम जरूर देवें। खनिज मिश्रण के साथ साथ विनोद भाई ऐसा भी रखें कि भी कैल्शियम जो है वो भी पशुओं की खुराक में होना चाहिए साथ के साथ, क्योंकि कैल्शियम यदि होगा तो फिर ये जैसे फूल दिखाना या पिच्छा दिखाने जैसी समस्याएं हैं ये नहीं होनी। और यदि ऐसी समस्या हो भी जाए फूल दिखाने जैसी, तो पशु का पिछला हिस्सा थोड़ा ऊंचा रखें और अगले पैर जो है थोड़े नवाण में रखें, जिससे कि जब बैठेगा पशु तो पीछे जो है उसका पिछली तरफ जो है बच्चेदानी का जोर ना रहे, योनि द्वार पे जोर ना रहे, जिससे कि बच्चेदानी बाहर ना निकले, और जो ऊंचा रहेगा तो अंदर की तरफ जो है दबाव रहेगा, ऐसे भी बचाव उसमें हो सके। जी वीरेंद्र भाई, और साथ में जो है सभी जो बछड़ी है कटड़ी हैं उन अभी 4 से 6 महीने की उम्र में जो है ब्रुसोलो का आवर्टस का टिक्का जरूर लगाओ है। और साथ में पशु के ब्यात के 1 महीने पहले जो है कैल्शियम देना बंद करते हैं।
पहले तो कैल्शियम रखा है चालू, लेकिन जो है पर बाद में जब ब्याने से 1 महीना पहले जो है वो बंद कर दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और गर्भित पशु को जो है चिकने और पक्के फर्श पे ना रखें। या आपने बिल्कुल सही किया विनोद भाई, क्योंकि फर्श चिकना है, पक्का है। आजकल न्यू सोचा है भाई कच्चे में ना बांधो, बार बार साफ करना पड़ा है, पूछना पड़ा है, इसमें क्या करें, पाइप लावें और धो दें बस अपना, चल भाई हो गया। पर ये जो है चलो ठीक है, रख रखाव में तो सहूलियत है इसमें, पर पशु के लिए दिक्कत है। और क्योंकि उसके खुर चिकने हो जाए और वो फिसलेगा और गर्भित पशु गिर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये उसके कि इसकी जगह आजकल जो है गद्दे आ रहे हैं, रबड़ के गद्दे। तो फर्श यदि है पक्का फर्श रख भी रखा है तो नीचे वो गद्दे वगैरह ऐसे लगा ले। और सबसे बेहतर तो है प्राकृतिक रूप विनोद भाई। बिल्कुल और वो क्या है कि कच्चे में जो सही बाड़ा है, सही बाड़े में खुला रखा है और उसने ऐसी जगह रखा है, और बल्कि साथ में अकेला रखा है उसने भाई, उसमें दूसरे पशु भी ना रखा। कई बार नहीं कि दूसरा पशु टक्कर मार दे, उसमें भी जो है गर्भपात हो जाए उसमें, और उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाए तो अकेला रखेंगे, अलग रखेंगे, खुले में अपनी इच्छा के अनुसार पशु उठाएगा, बैठेगा, और वहीं पे उसका पानी का प्रबंध रखे और चारेगा। जब उसकी इच्छा होगी पानी पिएगा और जब इच्छा होगी उसका घास खाएगा। और आजकल जैसा गर्मी चल रही है, बढ़ रही है, तो ताजा पानी तो विनोद भाई जरूर रखें। बिल्कुल 24 घंटे जो है पशु के बाड़े में होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा। और जो मच्छर वगैरह उससे भी बचाव रखें, क्योंकि मच्छर से नहीं विनोद भाई, मच्छर तो बढ़ी रहे इन दिनों। इसके साथ साथ परजीवी जो भी है, जैसे चिचड़ी होगी, कुत्ता मक्खी वगैरह हो गया, इनसे भी बचाव पूरा रखा जाए। और वो तभी रहेगा जब उसकी साफ सफाई रखें, नहाना धुलाना उसका रखा है। आजकल जैसा गर्मी आ रही है तो ऐसे में जो संकर नस्ल की गाय हैं या फिर विनोद भाई जो हमारी भैंसें हैं, उनको तो जो है ज्यादा जरूरत पड़े है। बिल्कुल वो तो महसूस कराएंगे भी, उनको तो जोड़ में ले जाए, बैठा दे उसमें, गर्मी ज्यादा सुबह शाम ले जाए, तो उसका ध्यान रखें। ये आपने सही कहा वीरेंद्र भाई के ना, पशुओं को तो घुमावे जरूर ताकि उनकी मांसपेशी मजबूत रहे, और साथ में जो है उन्हें जो है पानी जरूर साथ समय समय पे पिलान दे रहे। बल्कि एक ध्यान और रखे विनोद भाई, जो ब्यात के पास लग रहा है और पशु में 1-2 महीने 3 महीने का समय रह रहा है तो जोड़ पे ज्यादा भी ना ले जा, क्योंकि वहाँ बाहर गांव के और भी डंगर आ रहे हो। बिल्कुल, कोई टक्कर मार सके दूसरे अनजान डंगर, गर्भाशय में चोट आ जाए, और फिर दूसरा कई बार जोड़ में गंदा पानी पी लिया जाए, ये भी तो समस्या हो जाए। तो बेहतर तो रहेगा कि जब पशुओं को तो घर पे ही रखे और उसको साफ स्वच्छ जल जो दे और साफ पानी से उनको नहलाएं। और जो गर्भित पशु हैं उन्हें ऊंचे नीचे रास्ते पर ना लेके जावें, और साथ में जो गर्भित पशु है उन्हें संतुलित भोजन या संतुलित जो चारा है वो साथ के साथ जरूर देते रहें। ये तो बात करी वीरेंद्र भाई कि जो गर्भिणी पशु हैं उनकी समस्या का समाधान। बहुत बढ़िया जानकारी विनोद भाई आपने दी, और आप जिक्र कर रहे थे कि भाई इस जानकारी के बाद थोड़ा मनोरंजन करवाओगे और कोई उसमें भजन सुनवाओगे। बिल्कुल वीरेंद्र भाई, लोग करवाओ भाई का मनोरंजन, सुनाइयो लोकगीत। माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंगना, माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंगना, मोरे अंगना मैया मोरे अंगना, मोरे अंगना मैया मोरे अंगना, माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंगना, माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंगना। सोहे मैया के शीश पे झूमर सोहे, वही झूमर मैया वही झूमर, वही झूमर मैया वही झूमर, शीश पे सोहे तोरे वही झूमर, मैया शीश पे सोहे मैया तोरे झूमर, माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंग, माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंगना, मोरे अंगना मैया मोरे अंगना, मोरे अंगना मैया मोरे अंगना, माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंगना, माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंगना। के माथे पे बेंदी सोहे, मैया के माथे पे बेंदी सोहे, वही बेंदी मैया वही बेंदी, वही बेंदी मैया वही बेंदी,
के हाथ पे कंगना सोहे, वही कंगना मैया वही कंगना, वही कंगना मैया वही कंगना, मैया हाथ पे सोहे तोरे वही कंगना, मैया हाथ पे सोहे तोरे वही कंगना। माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंगना, माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंगना। मैया के पाँवों में बिछुआ सोहे, मैया के पाँवों में बिछुआ सोहे, वही बिछुआ मैया वही बिछुआ, वही बिछुआ मैया वही बिछुआ, मैया पाँवों में सोहे तोरे वही बिछुआ, मैया पाँवों में सोहे तोरे वही बिछुआ। माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंगना, माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंगना। मैया के अंग माँ चुनरी सोहे, मैया के अंग माँ चुनरी सोहे, वही चुनरी मैया लाली चुनरी, वही चुनरी मैया लाली चुनरी, माँ अंग माँ सोहे तोरे लाली चुनरी, मैया अंग माँ सोहे तोरे लाली चुनरी। माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंगना, माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंगना, मोरे अंगना मैया मोरे अंगना, मोरे अंगना मैया मोरे अंगना, माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंगना, माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंगना। और विनोद भाई जी, एक वीरेंद्र करेंगे भाई। चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो आज अधिकतम तापमान रहा 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 21 डिग्री सेल्सियस, और हवा की गति रही 20.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जी। हवाएं चली। और कल जो है अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल चर्चा का विषय रहेगा डेयरी व्यवसाय को सफल कैसे बनाएं, और नई फसल नई उमंग के तहत दूसरी चर्चा का विषय रहेगा लोबिया की बिजाई में सावधानियां। और वीरेंद्र भाई अब चर्चा करें आज की नसीहत के तहत अंगूर के बागों की देखभाल। जी हाँ। वीरेंद्र भाई, जो किसान भाइयों ने अंगूर के बाग लगा रखे हैं तो उनकी देखभाल खातर जो है नए लगाए बाग में 25 से 30 ग्राम यूरिया प्रति बेल दूसरे हफ्ते में जरूर डालना है, और साथ में सिंचाई जरूर करें क्योंकि गर्मी का मौसम गर्मी तो है। हाँ, विनोद तो भाई चल रही है, और मौसम के अनुसार देख लें जी। वैसे तो ये हो रहा है, हवा भी चल रही है और तेज गर्मी भी पड़ रही है और तापमान भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो जैसे सवेरे पानी दिया शाम तक तो कई बार पता ही नहीं लगता। बिल्कुल भाई। तो ये तो 7 दिन में क्या 4-5 दिन में जैसा नमी सी हल्की हल्की खेतों में बनाए रखें। और इसके अलावा जो मुख्य तने हैं और जो पत्ती हैं उनके बीच से निकलने वाली जो टहनी है उनमें तोड़ते रहें। और बेलों को सीधा रखने के लिए जो सीढ़ी है या बांस उसका सहारा दे दें जिसको वो चढ़ के अच्छा जाड़ बना लेंगे। अच्छी डाल वो बढ़े। और 5 साल से ऊपर जो फल दे रहे पौधे उनमें 250 ग्राम यूरिया और आधा किलोग्राम पोटाशियम सल्फेट जरूर डालना है, और गुड़ाई करके सिंचाई करते हैं। इसके अलावा भाई 15 अप्रैल के बाद जो है सिंचाई हर हफ्ते, यानी कि जरूरत पड़े जितनी जरूरत पड़े, जो आप कर रहे जिक्र की हफ्ता के 4 दिन में भी, 5 दिन भी है उसमें जो है पानी जरूर डालना है। और जिंक सल्फेट का 0.3% और बोरिक एसिड का 0.2% का घोल फल आने से पहले और फल लगने के समय पर छिड़काव कर दें तो किसान भाई जो है ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। और साथ में बीज रहित अंगूर की किस्मों से अधिक उपज लेने खातर पूरी तरह से फूल आ जाने की हालत में 20 ppm और GA और फल लगने के समय पर जो है 40 ppm का छिड़काव जरूर करें। और इसके अलावा भाइयों अंगूर की जो नई कपोल है, नई कोपला आ रही है, उसमें फूट आ रही है, उसकी चलन लग रही है, उसके साथ साथ और अंगूर का जो चुरड़ा है या जो छोटे छोटे पतले शरीर वाले जो भूरे रंग के जो कीड़े हैं
वो भी बहुत नुकसान पहुँचाए हैं अंगूर की फसल ने। तो कीड़े पत्ते की जो नस हैं उसके साथ साथ चले हैं और पत्तों की जो निचली सतह है उसमें कुरेद कुरेद कर उसका रस चूसना शुरू करते हैं, जिससे पत्ती पीली पड़ जाए हैं और तांबे जैसे रंग की दिखाई देने लग जाए हैं। इसकी रोकथाम खातर किसान भाई जो हैं 750 मिलीलीटर एंडोसल्फान 35 ईसी ताकत की दवाई या फिर 150 मिलीलीटर फेनवलरेट 20 ईसी ताकत की दवाई ने या फिर 500 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी ताकत की दवाई ने 500 लीटर पानी में घोल कर और 100 बेल के हिसाब से उसका छिड़काव करें। और कई बार जो है बालों वाली जो सुंडी है वो भी अंगूर में फसल में नुकसान पहुंचावा है, बेल है, पत्ते हैं और जो फल है उन्हें कंबला सा कहते हैं, बड़ा वाली सुंडी ने वो नरम नरम जो खोखले हैं, पत्ते हैं, टहनी है, वो नहीं छोड़ता कुछ भी। सब ने उसके ऊपर जो है असर उसका ज्यादा फैल रहा है जी, वो जो है सारी पत्तियां ने खा जाए हैं और इसमें जो है वो खासकर उनमें जो है छेद भी करते हैं, तना जो उसमें छेद करके और उसमें वो करते हैं तो फलों को भी जो है खाना शुरू करते हैं। इसकी रोकथाम खातर किसान भाई जो है वो 1 लीटर एंडोसल्फान 35 ईसी ताकत की दवाई या 400 मिलीलीटर डाइक्लोरोवास 76 ईसी ताकत की दवाई ने 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और भाइयों छोटी सुंडी है या जो कुछ ही जो है पत्तियों के समूह पे इकट्ठी होकर लग जाए तो ऐसे में जो है पत्तों को तोड़कर नष्ट कर दें और लाल धब्बे वाली जो बीमारी है उसके नियंत्रण खातर बावास्टीन 0.2% का छिड़काव जरूर करें। या तो बड़ी बढ़िया जानकारी विनोद भाई आपने दी कि अंगूर की बेलों की इन दिनों में कैसे देखभाल करनी है जिससे कि वो अपनी सही बढ़वार की अवस्था में चलें और किसान भाई उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। और विनोद भाई आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि रबी मौसम की फसलों की कटाई का काम भी पूरा जोर शोर से चल पड़ा है एक तरह से, और गेहूं की कटाई में किसान भाई लग रहे हैं और ऐसे में आप देख रहे हैं गर्मी भी पूरी पड़ रही है, हवा भी पूरी चल रही है। थोड़ा सतर्क रहें, जागरूक रहें और चौकन्ने रहें कि कहीं भी किसी भी तरह की जो ऐसी आग वगैरह जो है वो ना जलावें आसपास, और यदि हो भी तो जलानी पड़े तो अंदर खुले में जलावा कमरे वगैरह में, जिससे कि बाहर ना हो उसकी चिंगारी उड़ के जो है सूखे घास में या लाण में पतंगा फैल जाए तो उससे ज्यादा दुर्घटना उसका है। और इसके बचाव के लिए साथ साथ अपने खेतों में जो है पानी का प्रबंध जरूर रखें, चबच्चे वगैरह भर के रखें जो भी है, और ढीली तारा वगैरह कसवा लें, ट्रांसफार्मर के नीचे घास वगैरह जाम जाए, खरपतवार वगैरह साफ रखें, सूखे पत्ते वगैरह एक जगह इकट्ठे ना होने दें, जिससे कि ये इस समस्या से बचा जा सके। जो भी और जो हो भी जाए तो उसमें सारे मिलजुल के किसी तरह से हो उसको रोकने का प्रयास जरूर करें, और वो तभी होगा जब रेत वगैरह या फिर न्यूगैले हो गए पानी का इंतजाम पास होगा और उसका छिड़काव होगा तो उसको फैलने से रोका जा सकेगा। आग लगने की जितनी भी संभावना है उनकी रोकथाम जरूर करके उनकी रोकथाम जरूरी है बहुत ज्यादा। और विनोद भाई किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है, तो हमने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।